कि जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं आता तब तक उसको लगता है बहुत लंबे हैं, और जब पहाड़ के नीचे आता है तो उसको पता चलता है कि जैसे समाज में चींटी, ऐसे इस शिखर के सामने तो हम चींटी के समान है। वृंदावन पहाड़ है भक्ति का, एक से एक वीतराग परमहंस महात्मा, एक से एक भगवत अनुरागी संतों का संग करो, मिट जाएगा। क्योंकि सही माने में सेवा तब बनेगी जब आंसुओं से गाल भींज जाएंगे और हृदय में यही होगा कि मेरे से सेवा नहीं बन पा रही। सही माने में सेवा का परिचय यही है, जब श्री जी को आप भोग लगाएं, श्री जी की सेवा में बैठे हो, आपके अंदर पीड़ा हो कि लाडली मैं गरीब अकिंचन आपको दुलार नहीं कर पा रहा जैसा करना चाहिए, पर स्वामिनी जो मुझ गरीब के द्वारा दी हुई जो भी ये सेवा, इसे स्वीकार करो। अत्यंत दैन्यता, अत्यंत हृदय का द्रवित होना, ये हमारी सेवा का फल। जब तक अहंकार आता है तब तक सेवा हो ही नहीं रही, और जब वास्तविक सेवा होने लगेगी तो अहंकार करने वाला क्षेत्र ही नहीं रहेगा। समझ रहे ना? तो संतों का संग करो, रज को लगाओ शरीर पर, चरणामृत पियो। जब अहंकार आवे तो भक्तमाल के चरित्र पढ़ने लगो, एक से एक कैसी कैसी सेवा पद्धति देखो। संत सेवा में कितनी बड़ी निष्ठा। श्री चिदरानी जी घर के दरवाजे खिड़की तक बिक गए, घर में एक दाना अन्न नहीं। पीपा जी और सीता सहचरी जी पधारी, चिदर जी घर में गए और चिदरानी जी से कहा कि बड़े ही दुख का विषय। क्या? बोले इतने बड़े महाभागवत पीपा जी और सीता सहचरी जी पधारी, आज उनके स्वागत के लिए, अतिथि सत्कार के लिए कुछ नहीं हमारे पास, क्या करें? ऐसे अतिथि को हम कैसे रिझाएं? तो उनका चिंता की बात नहीं, एक वस्त्र शरीर में था, उतार के दे दी, इसे बेच जाओ। एक ही वस्त्र था, बेचा, कुछ ऐसे चंद सिक्कों में बिका, उससे अन्न लाए, भोग बनाया, और जब वहां थाल बाहर ही पहुंचाई, सीता सहचरी जी ने कहा चिदरानी जी क्यों नहीं आई? होगा और रसोई में है, आप पाइए। नहीं नहीं, बुला के लाएंगे, साथ ही पाएंगे। अंदर गई तो दिगंबर निर्वस्त्र बैठी थी और आंखों में आंसू भरे हुए थे प्रभु के प्रेम के। सीता सहचरी जी महारानी थी, देखते ही समझ गई, घर की हालत देखते ही। रज का ही तवा, रज का ही पात्र, दूसरा कोई पात्र भी नहीं था कि बेच सके। देखते ही चिदरानी जी से कहा आप नंगे बैठी हैं। चिदरानी जी के प्रेम भरे नेत्र सीता सहचरी के ऊपर पड़े और उनका, सखी मैंने तो सुना था आप द्वारिकाधीश का साक्षात्कार करके आ रहे हैं। मेरे हृदय में था कि द्वारिकाधीश का साक्षात्कार करने वाली उपासिका का जब संग होगा तो कोई द्वारिकाधीश की रूप माधुरी वर्णन करेगी। आपने क्या प्रश्न कर दिया? शरीर के लिए नंगा ही पैदा हुआ था और जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, इसके विषय में क्या प्रश्न कर दिया? आप कोई प्रभु की रूप माधुरी। होश उड़ गए, समझ गए, महारानी थी कि ये हमारी सेवा के लिए एक वस्त्र था, उसको भी बाहर आई, आंसू भरे हुए पीपा जी से कहा कि आज तक बड़े भक्त देखे, लेकिन ऐसे अकिंचन महापुरुष, ऐसे प्रेमी नहीं देखे। पीपा जी ने कहा कि अगर ऐसा है तो हम तुम दोनों बिक के इनकी सेवा करेंगे। बड़ा प्रसंग है उनका, अब आप पढ़ो ये चरित्र तो होश उड़ जाएंगे कि हमारी कहां भक्ति है। ध्यान का विषय पढ़ो, कील देव जी एक महापुरुष हुए, ध्यान कर रहे थे तो विरोधियों ने यहां कील गाड़ दी मस्तक पे, जगा रहे थे, ध्यान से उठे नहीं, इतनी बड़ी कील गाड़, पूरी कील गाड़ दी लेकिन आंख नहीं खुली। ये ऐसे ध्यान करने वाले हैं। ठाकुर सेवा आप पढ़ करके देखो, ठाकुर जी को दंडवत कर रहे हैं, तलवार से उनकी एड़ी काट दी, दंडवत नहीं रुकी। ठाकुर सेवा में तन्मय है, आसपास विरोधी सैनिकों ने पूरे नगर को घेर लिया, सेवा से नहीं उठे। ठाकुर जी जाकर के उनका रूप धर करके युद्ध। जब भक्तमाल पढ़ोगे ना तो होश उड़ जाएगा कि इन महापुरुषों के आगे हमारी कोई भक्ति है, हमारी कोई उपासना है, हम ठाकुर को क्या रिझाते हैं। यदि अहंकार आ जाए तो हमें भक्तों के चरित्र पढ़ना चाहिए, ये बहुत शीघ्र हमारे अहंकार का समन कर देगी। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसय, जाति का, विद्या का, कुल का, यौवन का, धन का, उपासना का सब अभिमान नष्ट हो जाता है जब हम भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करते हैं। और भक्तों का संग मिलना अत्यंत दुर्लभ है, आज के समय में तो और भी दुर्लभ है, लेकिन भक्तों चरित्र तो बहुत सुलभ है ना। आप भक्तमाल जी ले लीजिए भेंट देकर और अपने घर में विराजमान कर लीजिए, तो मानो सारे भक्त विराजमान हैं।
और जब ऐसा अवसर मिले तो रोज रोज दवा की तरह भक्तों के चरित्र पढ़ने चाहिए, तो आपकी भक्ति पच जाएगी। जैसे हम गरिष्ठ भोजन पावे ना, तो लीवर की ताकत नहीं है कि उसे पचा ले, तो हम हाजमोला पाते हैं। ये हाजमोला है भक्तों का चरित्र, हमारे भजन को, हमारी भक्ति को पचाने के लिए। भक्ति अपच अहंकार हो जाना, और भक्ति पच जाना दैन्यता आ जाना। भक्तों का चरित्र वो हाजमोला है जो हमारी भक्ति को पचा करके हमारे हृदय में दैन्य पैदा कर देता है। इसलिए भक्तों के चरित्र पढ़ो। रसिक अनन्यमाल अपने श्री राधा वल्लभ जी के महान प्रेमी रसिकों के चरित्र हैं, छोटे छोटे चरित्र हैं पर बड़े ही प्रेरणादायक हैं। चतुरासी जी में इतनी रति एक महापुरुष की कि वो भाव में गिर पड़े तो कढ़ाई की करछुल उनकी जांग से पार हो गई, उनको होश ही नहीं। भाव से 3 खंड की बिल्डिंग से नीचे गिर रहे, उनको होश ही नहीं। भक्तों के चरित्र पढ़ के, या एक मच्छर काटे तो सब साधना भंग हो जाएगी, उसी में लग जाएंगे। एक चींटी काटे तो पूरा का पूरा चिंतन उधर ही पहुंच जाए, और ये पूरी करछुल पार हो गई। तीसरी खंड से नीचे गिर रहे, कितने कितने चरित्र खोलते हुए कड़ाह में डाल दिए गए। नाम जप के प्रभाव से चंदन की तरह सी हमारी कहां भक्ति है, कहां समर्पण है। पूरे के पूरे अभी शरीर राग में है, ये केवल माया जनित अहंकार है। हम भक्तों का चरित्र पढ़े तो नष्ट हो जाएगा।